आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो दो क्वेश्चन दिए गए, पहला हमारे ये पहला पार्ट है, ये हमारा ये पहला पार्ट है, ये हमारा जो दूसरा पार्ट है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पहले पार्ट में जो है 6 एम्पियर धारा वहन कर रही 30 फेरो और 8 सेंटीमीटर व्यास अर्ध की एक वृत्ताकार कुंडली को 1 टेस्ला के परिमाण और एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकाया जाता है। जो हमारी क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुंडली पर लंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए इस पर लगाए जाने वाले विपरीत बल आघूर्ण का परिमाण निकालें। हमें क्या निकालना है कि हमें जो है अगर हमारी कुंडली घूम रही है तो उसको रोकने के लिए जो है उसका जो हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा उसके विपरीत, वो हमें बताना है। बल आघूर्ण का परिमाण हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि पहले वाले पार्ट में जो हमारी वृत्ताकार कुंडली की जगह पे उतने ही क्षेत्रफल वाली एक अनियमित आकार की जो समतल कुंडली हो, बाकी सभी विवरण जो है हमारे अपरिवर्तित रहे। मीन्स हमारी जो भी राशियां, जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई, बाकी सब चीज अपरिवर्तित रहे, हमारा क्षेत्रफल भी अपरिवर्तित है। सिर्फ और सिर्फ वृत्ताकार कुंडली की जगह एक जो हमें हमें जो है अनियमित आकार की समतल कुंडली अगर यूज कर रहे हैं तो जो हमने बलाघूर्ण का परिमाण निकालना है वो बदल जाएगा कि नहीं, ये हमें सेकंड पार्ट में बताना है। ओके, तो क्वेश्चन को जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने एक यहाँ पे जो है वृत्ताकार कुंडली हमने अज्यूम कर लिया है, मान लिया है। इसका केंद्र हम जो है ओ पे मान लेते हैं। यहाँ पे इसका केंद्र ओ पर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। तो इसमें फेरों की संख्या हम जो है एन के बराबर मान लेते हैं और इसमें बहने वाली धारा आई मान लेते हैं और इसको यहाँ से लटकाया जाता है। तो अब यहाँ पे जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है जो कि हमारा जो है इस तल के लंबवत से जो है 60 डिग्री के कोण पर लग रहा है। ये ध्यान रखना है कि हमें तल के लंबवत से, ऐसा कि नहीं कि हमारे जो है इस जिस तल में हमारी ये वृत्ताकार कुंडली रखी गई वहां से हमें जो है 60 डिग्री ये नहीं लेना है। हमें जो है इसके तल के लंबवत से, मीन्स हमारा जो है तल के लंबवत अगर हम क्रॉस से डिनोट करें तो इससे जो हमारा जो है यहाँ पे 60 डिग्री के कोण पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी लग रहा है। तो हमें क्या बताना है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पे कुछ न कुछ बल आघूर्ण लगेगा। उस बल आघूर्ण की वजह से हमारा ये वृत्ताकार कुंडली जो घूमने की टेंडेंसी रखेगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको घूमने से रोकने के लिए जो है जो बल आघूर्ण जो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा उस उतना ही बल आघूर्ण हमें इसके विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, तभी हम इसको साम्यावस्था में जो है रख पाएंगे, इसको घूमने से रोक पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, बल आघूर्ण का जो है हम परिमाण निकालते हैं। तो अगर भी कोई भी जो कुंडली जो है, कोई भी कुंडली अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो जो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर हमारा क्या होता है, ये वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। यहाँ पे एम हमारा क्या होता है, ये एम हमारा जो है यहाँ पे ये चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये हमारी जो वृत्ताकार कुंडली है इसका एम हमारा क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। और हमारा जो बी क्या होगा, बी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसमें हमारी वृत्ताकार कुंडली रखी गई है। ओके, तो इसको जब हम सरल करेंगे सदिश के गुणनफल के नियम से, यहाँ पे एम और बी का जो है सदिश गुणनफल लिया जा रहा है, इसको जब हम सरल करेंगे तो टाउ बराबर हमारा ये कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ पे ये हमारा थीटा क्या है, एम और बी के बीच का कोण है। हमारा एम जो है ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्षेत्रफल सदिश के डायरेक्शन में आती है। हमने क्या, ए हमारा क्या मान लिया, हमारा ए जो है ये क्षेत्रफल सदिश हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो जो हमारी चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है, एम की जो डायरेक्शन है, एम हमारा चुंबकीय आघूर्ण है, इसकी जो दिशा होती है वो जो क्षेत्रफल सदिश के अंदिश होती है। और क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है किसी भी कुंडली की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा जो है तल के लंबवत होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एम की डायरेक्शन होगी वो हमारी जो है तल के लंबवत आएगी। अब अगर हमारी जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तल के लंबवत है और हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है कि तल के लंबवत से जो है 60 डिग्री के कोण पर है, तल के लंबवत से 60 डिग्री के कोण पर है, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे एम और जो बी के बीच का जो एंगल हो जाएगा ये थीटा बराबर हमारा कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। ओके, तो अब यहाँ से हमें जो है थीटा की वैल्यू पता चल गई है। हमें बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है तो हमें एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम की वैल्यू, क्योंकि हमें टाउ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एम बराबर हमारा क्या होता है, एम इक्वल टू होता है हमारा एम इक्वल टू एन आई ए के बराबर होता है।
तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, तो हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। एन हमारा क्या होता है, फेरों की संख्या वृत्ताकार कुंडली में, आई उसमें जहाँ बहने वाली धारा होगी, और ए हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहाँ से जो है एम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एन की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में जो है कितनी दी गई है हमारी, 30 के बराबर दी गई है। यहाँ पे 30 फेरे हैं। आई की जो वैल्यू है हमारी, आई हमारा कितना है, 6 एम्पियर के बराबर है। और हमारा ए हमारा वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 के बराबर होती है। और इसका जो हमारा त्रिज्या दिया गया है, जो आर की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू जो है 10⁻⁻2 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो यहाँ से जो है हम जब इसको सरल करते हैं तो जो m की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से हमारी, m बराबर हो जाता है हमारा 180 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू हमारा ये कितना हो जाता है, 10 की पावर जो है -4 के बराबर हो जाता है। ये हमारे क्या हो जाता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर में आता है ये हमारा। ओके, तो यहाँ से हमारे जो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकल गई। अब हम आसानी से जो है यहाँ से बल आघूर्ण की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, हम जो ऊपर वाले समीकरण में जो सारी वैल्यू ले जाके पुट कर देंगे। तो हमारा जो है परिमाण की बात किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ परिमाण हम निकाल लेते हैं। तो टाउ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एम हमारा तो निकल ही गया, एम हमारा कितना निकला है, 180 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -4, ये हमारा m हो गया। b हमारा कितना है, b की जो वैल्यू दी गई है 1 टेस्ला के बराबर दी गई है क्वेश्चन में, तो इंटू 1 इंटू साइन 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी जो है, √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगी। √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब अब ये सारा का सारा हमें जो है मल्टीप्लाई बस करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बल आघूर्ण का परिमाण निकल के आएगा वो कितना आ जाता है हमारा जो है 3.14 न्यूटन मीटर के बराबर है। ये तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल आघूर्ण का परिमाण है। तो अगर हमें जो है उसको घूमने से रोकना पड़ेगा तो इतना ही बल आघूर्ण हमें लगाना पड़ेगा। जो हमें जो है विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में जो हम बल आघूर्ण लगाएंगे वो भी कितना होगा हमारा, वो भी हमारा जो है 3.14 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी। हमें सिर्फ परिमाण पूछा है, तो परिमाण हमारा 3.14 न्यूटन मीटर के बराबर होगा, जो कि हम लगाएंगे घूमने से रोकने के लिए। तो यहाँ से एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। दूसरे पार्ट में बोला जाता है कि क्या हमारा ये बल आघूर्ण जो हम लगा रहे हैं बी वाले पार्ट में, ये बदल जाएगा, हमारा उत्तर बदल जाएगा अगर हम जो है यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली की जगह, अब वृत्ताकार जो है, जो हमने वहाँ पे वृत्ताकार कुंडली यूज की है, अब वृत्ताकार कुंडली की जगह अगर हम कोई और कुंडली यूज कर लेते हैं अनियमित आकार की, लेकिन हमारा एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, ये हमारा कांस्टेंट ही रहता है, ये हमारा चेंज नहीं होता। मीन्स हमारा ये क्या है, ये हमारा नियत ही रहता है। अगर ये हमारा नियत है तो अगर हमारे ये नहीं चेंज हो रहा तो हमारा जो m की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी सारी b की भी वैल्यू सेम है, थीटा भी सेम हमारा। अगर m भी हमारा नियत हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यू अगर हमारी नियत ही है, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा कि अगर हमारा m बदलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ये चुंबकीय आघूर्ण है, ये हमारा जो है उसके जो है क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है। क्योंकि हमारा m क्या है, हमारा m इक्वल टू जो है NI a के बराबर है। तो ये सिर्फ हमारा जो क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है, ये आकार और आकृति पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर हमारा क्षेत्रफल जो है कांस्टेंट कर दिया गया है, तो यहाँ से हमारा जो है m भी नियत हो जाएगा। अगर m हमारा नियत हो जाएगा तो जो बल आघूर्ण होगा वो भी हमारा नियत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है उत्तर जो है हमारा वो बदलेगा नहीं। तो हमारा जो उत्तर जो है बदलेगा नहीं, जो बल आघूर्ण है हमारा वो नियत रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।